सत्यनारायण भगवान की जय। कल अपना प्रसंग चल रहा था सत्संग के बारे में। सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मैं बता रहा था कि आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। जगत की झूठी देखी प्रीत, जगत की झूठी देखी प्रीत। आजकल मदर्स डे है। लेकिन कौन बेटा अपनी माँ को प्यार करता है? बुढ़ापे में कौन माँ को सहारा देता है? जिसने चलना सिखाया, उठना सिखाया, बोलना सिखाया। यदि माँ विकलांग हो जाए, दुनिया की लाज के लिए, दुनिया की शर्म के लिए, दुनिया के व्यवहार के लिए उसको उठाता है, करता है, लेकिन मन के किसी कोने में भगवान से प्रार्थना भी करता है कि प्रभु इसका कल्याण करो। कल्याण करो मतलब इसको मार दो। पर कर्म गति टारे नाही डरे, उधो कर्मन की गति न्यारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। और नाता तोड़ दिया तो फिर संग किसका करना है? बोले साधु संग, राम रंग, अंग अंग रंगिए। शब्दों की तरफ ध्यान दो। भजन नहीं, भजन गा लिया, सीताराम 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 कहिए, जरा के राम। हनुमान चालीसा पढ़ लिया, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, नहीं। जो पढ़ा है उसके अंदर एक एक शब्द में विचार करो। आप उस शब्द में डूब जाओगे, आपको शब्द में सब कुछ मिल जाएगा। उसने कहा साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। शरीर के एक एक अंग को राम के रंग में रंगना है। और याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। राम का सहारा लेना है। महापुरुष कथा सुनाते हैं, क्योंकि संत यहां भी घूमते हैं, वहां भगवान का प्रचार करते हैं। छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, वो जाति पाति पूछते नहीं है। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, और ये गुण चतुराई, ये सब राम भक्ति में बाधक है। ये सब राम की भक्ति में बाधक है। अब मेरी जाति बड़ी है, मेरी पाति बड़ी है, मेरे गुण ज्यादा है, ये सब क्या करेंगे? भक्ति में बाधा बाधा पैदा करेंगे। तो इन सब से ऊपर उठना है। साधु गरीब देखता नहीं, अमीर देखता नहीं। साधु कहता भाई मैं जो मेरे सामने आया, मैंने उसका कल्याण करना है। यदि किसी ने मेरे को एक समय भोजन करवाया तो उसके पूरे परिवार का कल्याण हो। महात्मा जी जंगल में जा रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे। गाय चरने वाला 50 60 100 गाय को लेके, बकरियों को लेके, भेड़ों को लेके जंगल में घूम रहा था खाली। महात्मा जी के मन में आया कि भाई ये अकेला ये कर क्या रहा है? कभी हुर्र हुर्र कर रहा है, खुर खुर कर रहा है, कभी आओ आओ कर रहा है, कभी जाओ जाओ कर रहा है। इससे अच्छा इसको गुरु मंत्र दे देते हैं, भगवान के नाम का मंत्र दे देते हैं। तो उसने उसको पास बुलाया, बोले बेटे सुनो इधर आओ।
बच्चा पास में आया तो उसने प्रणाम वगैरह कुछ नहीं किया, कि उसको कोई था ही नहीं। क्या साधु होता है, क्या संत होता है, क्या महात्मा होता है, उसको तो एक ही था, भैंस थी, उसका गोबर था बस। लाना था, ले जाना था, पैसा चाकरी करनी थी, घर परिवार चलना था, उसको क्या लेना महात्मा से। अब उसने प्रणाम वगैरह कुछ नहीं किया तो महात्मा जी ने सहज भाव से पूछ लिया, भाई क्या क्या करते हो तुम? बोले जी भैंसे गाय जी ये चरा रहा हूं। कितना टाइम लग जाता है? बोले सवेरे 7-8 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे पहुंचते हैं, सारा दिन इसी काम में लगा रहता है। बोले सारा दिन क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, देख लिया गाय को, देख लिया भैंस को, इकट्ठा कर लिया, पानी पिला दिया, और शाम को जाके उनके मालिकों को गाय भैंस बैल जो भी पशु है वो वापस करती हो। महात्मा जी ने कहा तू भगवान के नाम का जप कर लिया कर, भगवान के नाम का जप कर लिया कर। इसने कहा जी भगवान क्या होता है? तो महात्मा जी ने थोड़ा सा समझाया तो उसको थोड़ी समझ आ गई। बोले तुम सारा दिन खाली रहते हो, ज्यादा तो कुछ करना नहीं है, कोई धूप बत्ती वगैरह नहीं करना, माला वाला नहीं फेरना, कुछ नहीं करना। मैं तेरे को एक छोटा सा मंत्र देता हूं, तू उसी को बोलते रहा कर, बस उसी को बोला कर। इसके मन में बात जम गई। इसने कहा ठीक है बाबा जी। तो महात्मा जी ने विचार किया इसको कौन सा मंत्र दिया जाए। तो महात्मा जी ने देखा कि इतनी भैंसे हैं, गायें हैं, सबके सिर पे सींग है, गाय भैंस के सबके सिर पे सींग है, तो उसको यदि नृसिंह भगवान का मंत्र दे देंगे तो इसको आसानी से याद आ जाएगा, राम राम श्याम श्याम शायद भूल जाए। तो उन्होंने कहा भाई देखो, तू बोला कर नृसिंह 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 नृसिंह। महात्मा जी 1 घंटा बैठे रहे, नृसिंह नृसिंह बुलवाते रहे, और इसको थोड़ा सा याद हो गया। फिर इसने शुरू कर दिया, घूमते फिरते, चलते फिरते, उठते बैठते, गाय को हकालते, नरसिंह 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 नरसिंह। जब शुरू कर दिया इसने, लगातार जब शुरू कर दिया, नरसिंह 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 नरसिंह। इसको तो बस एक ही चिंतन है, ये गुरु जी ने मंत्र दिया उसका जप करना है, नरसिंह 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 नरसिंह। जप करते करते जब पक गया। अब जब पक गया जब, तो हृदय में एक, भगवान ने भी चेतना दी, भगवान ने बुद्धि दी, तो अब इसको भैंसों गाय के पीछे जाना पड़ता नहीं था। भगवान कहते भैया इसको आराम करने दो, भगवान मेरा भजन करता है, गाय भैंस बैल मैं खुद ही चला लिया करूंगा। इसके जप की जब बहुत अधिकता हो गई, तो एक दिन क्या हुआ कि इसकी कुछ गाय खो गई, जानवर पशु जैसे कुछ खो गए, दूसरे जंगल में चले गए। तो बेचारा घबरा गया, घबरा करके गाय बैल भैंसों के पीछे गया और बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके लाया, सबको इकट्ठा करके लाया, सब गाय भैंस इकट्ठी हो गई। लेकिन इस बीच में इसको भगवान का मंत्र भूल गया। अब तो इसको परेशानी खड़ी हो गई, अरे भगवान का मंत्र ही भूल गया। तो इसने शुरू कर दिया, क्या क्या याद करे, क्या याद करे। तो उसको याद आया
कि हाँ ठीक है, वो भैंस का सिंह, 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 भैंस का सिंह करने लग गया। अब करते करते ठाकुर जी क्या क्षीर सागर में आवाज पहुंची। नारायण भगवान लक्ष्मी से बोले, लक्ष्मी मेरे कितने नाम हैं? बोले आपकी हरि की 1000 नाम, करोड़ नाम कृष्ण के, आपके तो करोड़ों नाम है। नारायण भगवान बोले मेरा एक नया नाम आ गया आजकल। बोले क्या? बोले भैंस का सिंह मेरा नाम है, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। लक्ष्मी ने कहा नृसिंह तो सुना था, ये भैंस का सिंह? बोले हाँ, और भक्त बड़े प्यार से जप रहा है। भक्त के प्यार में कोई कमी नहीं है, भक्त की प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है, भक्त की साधना में कोई कमी नहीं है। भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। लक्ष्मी ने कहा ऐसे वो ऐसे आदमी को तो देखना चाहिए। अब लक्ष्मी नारायण धरती पे आए तो जिस जंगल में आए, और जंगल में आके नारायण भगवान में लक्ष्मी वो पेड़ के नीचे जो बैठा है ना, वही वही मेरे नाम का जप कर रहा है। और उस दिन भी यही कांड हो गया था, कोई छोटा मोटा बच्चा खो गया था, और ये थोड़ा गुस्से में था। भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और भगवान एक खड्डे में जाके छुप गए और लक्ष्मी को बोले जाओ। लक्ष्मी धीरे से गई और जैसे आंख बंद करके बैठा था, इसने कहा बेटे किसका जप कर रहा है? तो इसको गुस्सा आया हुआ था। इसने कहा तेरे खसम का, तेरे पति का। अरे लक्ष्मी को तो एकदम धक्का सा लगा कि मेरे मेरे पति का, मेरे पति का जप कर रहा है, लेकिन भैंस का सिंह, भैंस का सिंह कर रहा है। तो लक्ष्मी ने सहज भाव से पूछ लिया मेरे पति कहाँ हैं? तो उसको और भी गुस्सा आया, उसने कहा होगा किसी खड्डे में। तो लक्ष्मी ने आवाज मारी नारायण को कि प्रभु इसको तो आपके एड्रेस का भी पता है। नारायण निकल के आए, लक्ष्मी नारायण ने दर्शन दिया। मंत्र का महत्व नहीं है, शब्द का महत्व नहीं है। छोटा बालक जब पहली बार माँ बोले तो भी खुशी है, दादा बोले तो भी खुशी है, नाना बोले तो भी खुशी है, चाचा बोले तो भी खुशी है, बोले तो भी खुशी है, काका बोले तो भी खुशी है। बच्चा कुछ भी ना बोले, सिर्फ रो दे पैदा होने के बाद तो भी खुशी है। परमात्मा भी कहते हैं तू रो दे चाहे हंस दे, पर मेरे नहीं कस। भोले भाव मिले रघुराया, चतुराई न चतुर्भुज पाया। चतुर्भुज जो है ना परमात्मा, चतुराई से नहीं मिलेगी, भोले भाव से मिलेगी। भगवान भाव का भूखा है। भाव से मुझको उपजे तो भव से बेड़ा पार है। महत्व मंत्र का नहीं है, महत्व भावना का है। महत्व संस्कृत हिंदी का नहीं है, महत्व भावना का है। नाक बंद करो, कान बंद करो, ध्यान लगाओ, नहीं नहीं, ध्यान तो हमारा 24 घंटे लगता है। या मन घूमता वही ध्यान चला जाता है, कभी कपाट में चला जाता है, कभी अलमारी में चला जाता है, कभी किचन में चला जाता है, कभी पलंग की चादर पर चला जाता है। ध्यान तो लगा हुआ है। यहां जहां मन जाएगा वहां वहां ध्यान जाएगा। इसलिए संतों ने कहा साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, याई विधि राखे राम ताही विधि रही। संतों ने कहा प्रभु तेरी कैसी माया है, कैसी प्रभु ने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी
कैसी प्रभु ने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कभी थकते नहीं है योग ये घोड़े, जो सूरज के रथ में ये जोड़े। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, जो ये सूरज के रथ में है जोड़े। ब्याह ने रजनी चली चांद दुल्हा बना, बहनी रजनी चला चांद दुल्हा बना। सात चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, ब्याह रजनी चला चांद दूल्हा बना। संग चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, कैसी प्रभु ने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी। पंछी चर चर जा जंतु चौपाए, पंछी जल चरिया जंतु चौपाए। तुमने सबके हैं जोड़े बनाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। राग और रागनी, नाग और नागनी, राग और रागनी, नाग और नागनी। सात पुरुषों के स्त्री की जात बांधी, सात पुरुष के स्त्री की जात बांधी। कैसी प्रभु ने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। प्रेमी प्रभु की है ये सारी माया, प्रेमी प्रभु की है ये सारी माया। जग के कण कण में तू है समाया, जग के कण कण में तू है समाया। जग के बाहर नहीं, जग के बाहर नहीं, फिर भी जाहिर नहीं। अपनी माया से ऐसी करामात बांधी, अपनी माया से ऐसी करामात बांधी। कैसी प्रभु ने कायनात बांधी, कैसी प्रभु ने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी सृष्टि की रचना विचार रचना करती परमात्मा ने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सूरज तिल 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 बढ़ता है, सूरज तिल 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 घटता है। गर्मी आती है, सर्दी आती है, 6 ऋतुएं बना दी। शिशिर बना दिया, बसंत बना दिया, हेमंत बना दिया, बरसात बना दी, सर्दी बना दी, गर्मी बना दी। 6 ऋतु। पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं, पुराने पुराने पत्ते झड़ रहे हैं। और मनुष्य के जीवन में पूरे जीवन भर यही काम होता है। जब तक जागता जिंदा है तब तक शरीर में से पुराना मांस झड़ता जाता है, नया 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 निकलता जाता है। संत कहते हैं सीताराम 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 कहिए, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अहंकार करेगा तो प्राउड हैथ ए फॉल। अहंकार किस बात का? तेरी जो शरीर, तेरा जो शरीर है, इस शरीर की औकात क्या है? एक सेकंड से पहले हार्ट अटैक हो सकता है, एक सेकंड में घुटने में दर्द हो सकता है, चलते चलते पैर मुड़ सकता है,
गाड़ी चलाते चलाते दूसरे की गाड़ी लगे तो पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है। तुम्हारे बस में क्या है? किस बात का अहंकार है? 20 लाख रुपए लेके जा रहे हो और सामने से गाड़ी ने आके टक्कर मारी तो खर्चा 25 लाख का है, 20 लाख से गुजारा नहीं होगा। अहंकार किस बात का? अभिमान नहीं, किस बात का अभिमान है? एक रोटी ज्यादा खा लो पेट खराब हो जाता है, पर जीभ का स्वाद है, और खा लो और खा लो और खा लो। ठाकुर जी ने हमारे शरीर में ऐसे यंत्र बनाए हैं, वो अंदर से बोल देते हैं भाई बस। पर हम वासना के भूखे, विषयों के भूखे, इंद्रियों के भूखे, हम गुलाम हैं। कमरे में बंद नहीं रह सकते। आंख बोलती बाहर जाके दिखाओ मेरे को कुछ। घर की बालकनी में 4-4 घंटे खड़े होकर के लोगों को आते जाते देखते रहता है। कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई औरत जा रही है, कोई मर्द जा रहा है, कोई कुत्ता जा रहा है। काम कुछ नहीं, भगवान का भजन नहीं, क्योंकि आंख गुलाम, इंद्रियों के गुलाम। कान कहता है मेरे को कुछ सुनाओ, अच्छी बातें नहीं, निंदा, चुगली, दूसरे की बुराई, बहुत आनंद आता है। टीवी में भी देवरानी जेठानी का झगड़ा हो बड़ा आनंद आता है, देवर जेठ का झगड़ा हो बड़ा आनंद आता है, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो बड़ा आनंद आता है। ज्ञान की बात में आनंद नहीं आता। उसने उसको कैसे जवाब दिया, उसने उसको कैसे रिपीट किया, उसने उसको नहले पे दहला कैसे मारा, आनंद आता है। कान को आनंद आता है। कान का रस क्या है? निंदा। आंख का रस है बेकार की वस्तुओं को देखना। और वाणी का रस क्या है? बोलना, बोलने में गाली। आपने देखा होगा लोगों घरों में जो बात करते हैं, एक एक बात में 3-3 गाली, एक एक बात में 4-4 गाली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अलास्का हो, कहीं विश्व में चले जाओ, मुंह में गाली तैयार है। और गाली वो देता कि उसको पता ही नहीं। माँ के नाम की गाली निकालेगा, बाप के नाम की गाली निकालेगा, बहन के नाम की गाली निकालेगा, और इसको समझता नहीं कि तू अपनी बहन को खुद ही गाली निकाल रहा। पर वाणी को स्वभाव है। अब तुम जब इंद्रियों के बस में करोगे तो इंद्रिया तो तुम्हारे को लेके जाएंगी। और हाथ, हाथ तो किसी का सामान चोरी करना हो तो हाथ तैयार है, किसी का पैसा चोरी करना हो तो हाथ तैयार है, किसी को लूटना हो तो हाथ तैयार है। और पैर शराब की दुकान के आगे 2-2 घंटे खड़े रह करके डिस्टेंस का पालन करो, शराब की तरफ जा रहा है। क्योंकि इंद्रियों ने जब इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां इंद्रियों के साथ वर्तन करती हैं। इंद्रियों को गुलाम मत करो, इंद्रियों का सदुपयोग करो। संतों ने कहा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। क्या होगा? जो राम जी को भाएगा। अभी एक कोरोना वायरस फैला हुआ है, हम सब डरे हुए हैं, लोग इतिहास को खंगाल रहे हैं, इतिहास को ढूंढ रहे हैं। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल आज मेरे को मिलने आया बहुत दिनों के बाद, तो उसने कहा ये बीमारी 100 साल पहले भी आई थी,
मैंने कहा ये बीमारी नहीं है, ये भगवान के बाण है मारने वाले। ये 100 साल पहले नहीं आते, ये तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। 24 घंटे तैयार, पाप करने को तो तैयार है, एकदम रेडी। और पुण्य करना हो तो पड़ोसी से पूछता है। बचपन में जब पहली बार बीड़ी पीता है तो छुपा के पीता है, क्योंकि पता है गलत है। और फिर यदि अपने से कोई बड़ा बूढ़ा आ जाए तो उसको देख के बीड़ी बुझा देता है, क्योंकि उसको पता है बुरा है। और उसके बाद जब ये निर्लज्ज हो जाता है तो फिर तो बाप के सामने पीता है, भाई के सामने पीता है, गुरु के सामने पीता है। पाप पाप है, उसको करोगे तो मन कहता है मत कर। वैज्ञानिक, विश्व के वैज्ञानिक कौन क्या बोल रहे हैं? बोले ये कोरोना हो किसको रहा है? जो मांस खा रहे हैं उनको कोरोना हो रहा है। जो शुद्ध शाकाहारी है उनको ये कोरोना अटैक नहीं कर रहा। अब ये जो कोरोना के पीछे लगे हैं, वायरस को पकड़ने के पीछे लगे हैं, उनकी खोज क्या है कि ये बीमारी किसको हो रही है? बोले जो मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये बीमारी उसको होती है। और जो शुद्ध शाकाहारी उनको बीमारी नहीं होती। अशुद्ध कब होगा? जब तुम्हारा विचार शुद्ध होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा। और अंडा भी पहली बार खाएगा तो वो छुपा के खाता है। और समाज ने ऐसा पलटा खाया है कि ब्राह्मण भी आजकल इसी तरफ लग गया। लगना क्या है, रावण के जमाने में थे, राक्षस वृत्ति है, शराब पीना, मांस खाना। मैं कश्मीर में गया, श्राद्धों के बीच में जब मैं वहां गया तो लोगों ने कहा जी रोगन जोश बनाएंगे। अब मैंने बोला रोगन जोश क्या होता है? बोले ब्राह्मण आएंगे हमारे भोजन करने और रोगन जोश खाएंगे। अब मैंने पूछा रोगन जोश क्या होता है? बोले मांस का जो खून का, जानवर को जो खून है उसी का ही वो बनाएंगे भोजन, उनका भोजन। अब कश्मीर में रहने वाले ब्राह्मण जिंदगी भर मांस खाने वाले, अब उनको भगवान ने ऐसा दंड दिया कि दर दर का धोखे खाओ, दर धक्के खाओ। पथभ्रष्ट हो गया। बीमारी पीछे लगेगी कैसे? जो शुद्ध भावना वाला उसके पीछे बीमारी क्यों लगेगी? जो ठाकुर जी को याद करेगा उसके पीछे बीमारी क्यों लगेगी? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग, शुभ काम करते रहिए, याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। और फिर करना क्या है? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। अपनी जिंदगी की डोर जो है ना, संसार के हाथ में नहीं सौंपना। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बासते। वो महल में रखेगा तो कृपा है, झोपड़ी में रखेगा तो कृपा है, एक एक कपड़े में रखेगा तो कृपा है, फुल ड्रेस में रखेगा तो कृपा है, ज्यादा मित्र बन जाएगा तो कृपा है, कोई बात नहीं करना कृपा है। नरसिंह मेहता के जीवन में हुआ ना, नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई, लोग दुख करने आए। बोले क्या, किस बात का दुख? बच्चे चले गए। बोले किस बात का दुख? और एक दिन मकान भी खत्म हो गया। बोले किस बात का दुख?
बोले अरे सब कुछ, बोले भलू थी भागी जंजाल, सुखी भजसु श्री गोपाल। बोले अच्छा हो गया, झंझट छूटा, सब कुछ छूट गया। पंजाबी में लोग भजन गाते हैं, लुट्टी लुट्टी मौज बड़ी लुट्टी, जदों तो तेरा लड़ फड़िया। बोले मैंने जब से आपका पल्लू पकड़ लिया, तब से मैंने मौज बहुत लूट ली। चंगा होया जे मेरे मापे रुस गए, आन जान तो छुट्टी। बोले अच्छा हुआ मेरे माँ बाप रूठ गए, नाराज हो गए, आने जाने से झंझट छूट गया, कहानी खत्म हो गई। चंगा होया जे मेरे पाई रुस गए, लेन देन तो छुट्टी। संसार के लोग तुम्हारे से प्रेम करेंगे, तुम्हारे से नहीं। तुम्हारी रोटी से प्रेम करेंगे, तुम्हारे परोठे से प्रेम करेंगे, तुम्हारी चाय से प्रेम करेंगे, और यदि आप शराब पीते हो तो वो शराब से प्रेम करेंगे, तुम्हारे से कोई प्रेम नहीं है। तुम्हारा प्रेमी तो ठाकुर है। तुम उसको याद नहीं भी करोगे तो भी वो सांस भेजेगा, तुम उसको याद नहीं करोगे तो भी वो रोटी पचाएगा, तुम उसको याद नहीं करोगे तो भी वो तुम्हारे शरीर में ताकत देगा। वो गिरने नहीं देगा, वो गिरने से पहले तुमको संभाल लेगा, वो तुमको डगमग नहीं होने देगा। जिसने परमात्मा का स्मरण किया है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, डूबने से, एक्सीडेंट से, बीमारी से, उसकी सहज मृत्यु होती है। भगवान बोलते हैं नहीं, मेरा भक्त है, मेरे घर आएगा, खुशी खुशी आएगा तो ठीक है, इसके घर वाले भी सुखी रहने चाहिए, ये आने वाले को भी आने का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, दीनानाथ के हाथ में डोर सौंप दो, और डोर सौंप के क्या करो, अपने हाथ में भगवान के नाम की मेहंदी लगाओ, और जब मेहंदी लगाओ तो बोलो, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चुनरी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मैंने ज्योति जला, मैंने नथनी गड़ाई रे, और मैंने नथनी गड़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मेरे नयनों में गोकुल वृंदावन, नयनों में, मेरे नयनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। जब कृष्ण नाम की बिंदिया सज गई, सब कुछ हो गया, तो क्या हुआ? अब तो छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब तो छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में,
मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग में, मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग में, मेरा तन मन है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, चित देखूं तित श्याममयी है। तन मन है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरे जीवन में ज्योति भी जलती है तो कृष्ण नाम की, मेरी चुनरी भी कृष्ण है, मेरी मेहंदी भी कृष्ण है। मेरे होठों पे कृष्ण और मेरे हृदय में कृष्ण। जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, और जब झोंपड़ी हो जाए महल हो तो फिर धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। भगवान का हर क्षण धन्यवाद करना है, और धन्यवाद भी कैसा, निर्विवाद। अपना दिमाग नहीं ठोकना कि मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए, नहीं। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, यही विधि आखे राम ताही विधि रही। और संतों ने कहा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और यदि तूने कहीं अहंकार कर लिया कि नहीं, जैसे हम लोग जीवन में करते हैं, ठाकुर जी की कृपा से कोई जैक लग गया, अच्छी नौकरी लग गई, 25-30 हजार 50 हजार 1 लाख की नौकरी लग गई, और फिर तो फालतू की बातें शुरू हो जाती हैं। बढ़िया घड़ी लाना है, बढ़िया मोटरसाइकिल लाना है, बढ़िया मकान बनाना है, सभी फैसिलिटीज चाहिए, सभी सुविधाएं चाहिए, टोटी भी अच्छी चाहिए, वॉश बेसिन भी अच्छा चाहिए, लैट्रिन का पॉट भी अच्छा चाहिए, किचन में मार्बल, जमीन पे मार्बल। अच्छे काम में पैसा नहीं लगे, अच्छा काम। परिवार में भाई दुखी है, उसको 10,000 रुपये नहीं देगा, उसको 10,000 रुपये देने में इसकी जान सूखती है, और मार्बल लगाने में 5 लाख रुपया खर्च करता है। परिवार दुखी है, तुमने 6 करोड़ का मकान बनाया, और कैसे कैसे ख्वाब बनाता है ये, कैसे कैसे ख्वाब। 2 मंजिल का मकान भी बनाएगा तो भी लिफ्ट लगाएगा, मूर्ख आदमी। 2 मंजिल के मकान में लिफ्ट लगाएगा, और शरीर फूल के मोटा हो जाता है, हिलना नहीं डुलना नहीं। घर के आंगन में मोटरसाइकिल चाहिए, घर के आंगन में कार चाहिए, पैसा आ गया, और वो पत्नी भी बीच में लग जाती है कि देवरानी के पास कर रहा तो अपने पास, जेठानी के पास है तो उसके पास। अरे मूर्खो, कार लेना आसान है, पर कार को संभाल के रखना कितना मुश्किल है, कितनी मेंटेनेंस है। हर साल इंश्योरेंस भरो, गाड़ी आपको चलानी आती है तो चला के जाओ, और रास्ते में टायर्ड हो जाओ। दूसरे के घर में गए तो गाड़ी पार्किंग कहाँ करना है,
टेंशन है। रात को 2-2 बजे उठ के देखना कि गाड़ी ठीक है या नहीं ठीक है। पड़ोसी बीमार हो जाए तो आपके पास आएंगे, भाई साहब जरा गाड़ी। रात को 3 बजे तुम्हारे को गहरी नींद आई है, अब यदि गाड़ी लेके गए तो मरे, नहीं लेके गए तो मरे। अब गाड़ी लेके गए हैं तो उसको बोल नहीं सकते भाई इसमें पेट्रोल डाल दो, और यदि नहीं लेके गए तो वो मोहल्ले में सुनाएगा। जिस ऑफिस में काम करते हो, तुम्हारा ऑफिसर बोल दे आपको कि भाई तुम 4 दिन के लिए गाड़ी मेरे को दे दो, देनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी। परिवार में किसी की शादी होगी तो आपको बोलेगा गाड़ी भाई साहब निकालो। ये गाड़ी किसको चाहिए थी? जिसके पास कम से कम 5-10 करोड़ रुपया हो, जो ड्राइवर रख सके और उसकी चिंता ना हो। और हम 50-60 हजार की नौकरी में लग गए और हमारे सारे पैसे किस्तें उतारने में चले जाते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे परिवार बहुत हैं। मेरे से कोई सलाह मांगता है गाड़ी लेना है तो मैं उनको मना करता हूँ, गाड़ी लेना नहीं। गाड़ी लोगे तो ड्राइवर रखना पड़ेगा, ड्राइवर रखोगे तो तुम्हारी बेटी ड्राइवर के साथ गाड़ी चलाएगी, और ड्राइवर हो सकता है तुम्हारी बेटी को भगा के ले जाए, हो सकता है तुम्हारी पत्नी पर बुरी नजर रखे। तुम्हारी पत्नी भी नहीं रखेगा तो तुम्हारे पेट्रोल डीजल पर तो उसकी बुरी नजर रहेगी रहेगी। अरे आजकल तो एक फोन करो गाड़ी आती है, साल भर रखने की क्या जरूरत है? जितने पैसे में तुमने गाड़ी ली उसका ब्याज जोड़ो, तो ब्याज जोड़ने पे तुम्हारे को गाड़ी बहुत महंगी पड़ेगी। पर जिसने जिंदगी में कुछ देखा नहीं, उसके पास पैसा आ गया, गलती से आ गया, तो शूद्र नदी जल भरी तोराई, जिम थोड़े धन खल बोराई। सूखी नदियां होती है, आपने देखी होंगी। यदि बरसात आ जाए तो उसमें पानी इतना बहता है कि वो अहंकार में पागल हो जाती हैं, और नदियों के किनारे तोड़ के पेड़ पौधे मकान दुकान घर तोड़ती ले जाती है। ऐसे ही थोड़ा सा पैसा आ जाए तो ये मूर्ख आदमी, खल मूर्ख, दुष्ट नहीं बोलते, जिम थोड़े धन खल, ये मूर्ख आदमी बोरा जाता है, पागल हो जाता है। गाड़ी कार, और कार मान लो खाली ले भी जाएगा तो रास्ते में कोई हाथ देगा तो उसको नहीं बिठाएगा, अकेले अकड़ के चला जाएगा। मैं दूसरे को सुख क्यों दूं? क्योंकि तेरी किस्मत में सुख है कहाँ? तेरी सुख में, तेरे जीवन में तो धन भी आएगा तो तू सुखी नहीं रह सकता। परमात्मा ने जीवन में तेरे सुख लिखा ही नहीं है, क्योंकि तू भगवान के साथ जुड़ा ही नहीं है। जब जुड़ा नहीं तो ठाकुर जी तेरे को सुखी क्यों बनाएंगे? आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। यदि भगवान के दिमाग उल्टा चला गया तो खड़े पैर नौकरी चली जाएगी, सस्पेंड हो जाओगे, टर्मिनेशन हो जाओगे, बर्खास्त कर दिए जाओगे। सारा जो गुब्बारा फूला है वो फुस हो जाएगा। फल आशा त्याग, शुभ काम करते रहिए। पैसा आपके पास यदि आ गया है तो शुभ काम करो। शुभ काम का अर्थ ये नहीं है कि तुम लोगों को दान देना शुरू कर दो। शुभ काम का अर्थ है अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिल बांट के खाओ। तुम्हारे घर का नौकर है, वो नौकर नहीं है, तुम्हारे घर का सदस्य है। भगवान की भक्ति ये नहीं है कि माला फेरना है।
दूसरे को सुख देना भी भगवान की भक्ति है। संत कहते हैं दूसरे को सुख दो, और संतों को सुख, सबको सुख दो और भगवान का स्मरण करो। और ये सब कब आएगा? जब हम एक घड़ी आधी घड़ी सत्संग करेंगे, संतों के पास जाके बैठेंगे। महापुरुषों ने संत सत्संग के बारे में विचार किया कि सत्संग कितनी ऊंची चीज है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, ये दुर्लभ वस्तु है। दुर्लभ, जैसे दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे नींद दुर्लभ है, जैसे शरीर में शक्ति दुर्लभ है, जैसे मीठी वाणी बोलना दुर्लभ है, जैसे अच्छे विचारों का दिमाग में आना दुर्लभ है, ऐसे सत्संग भी दुर्लभ है। हमारा जीवन तो अटपटा सा है। हम ऐसी जगह पर खड़े, हमारी समझ में नहीं आता है कि पूर्व जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा। किसी गांव में किन्हीं के परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ जो बेचारा बहुत नासमझ था। ज्ञान का नाम, मैंने उसको माँ भी कहना नहीं आता था, बाप भी कहना नहीं आता था, लेकिन शरीर ठीक था। समाज के ताने बाने का उसको कुछ पता नहीं था। 15, 20, 25 साल का हो गया। माता पिता दुखी रहते। एक दिन क्या हुआ, ये जो पागल लड़का था, पागल तो नहीं था, मतलब पागलपन नहीं करता था, लेकिन समझ नहीं थी, तो इसके परिवार के मामा जी आए, मैंने इसकी माँ के भाई साहब आए और 2-4 दिन रहे और बच्चों को देखा और कहा, भाई आप लोग परेशान हो, मैं इसको अपने गांव में ले जाता हूँ। तो माँ बाप ने भी कहा, कोई इसको लेके जाता नहीं। बोले ठीक है भाई साहब, आप ही ले जाओ। मामा जी बच्चे लेके गांव में चले गए। अब गांव में गांव वाले, घर वालों ने देखा कि ये मुसीबत क्या मोल ले आए। रोटी उसको हाथ से खिलानी पड़ती है, पानी इसको हाथ से पिलाना पड़ता है, दूध इसको हाथ से पिलाना पड़ता है। घर वाले नाराज हुए। मामा ने कहा कि मेरी बहन का लड़का है, अब यदि सुख में साथ नहीं देंगे तो फिर सुख में कौन, दुख में साथ नहीं देंगे तो फिर कौन मानेगा, रख लो। अब पत्नी ने कहा कि इससे मैं क्या करवाऊं, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो रोटी तोड़ है, 10-10 रोटी खा जाता है, मैं तो रोटी बना बना के थक गई। मामा जी के पास ऊंट थे, तो मामा जी ने कहा कि ऐसा कर, उस बच्चे को समझाया कि ये ऊंट की रस्सी पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं। तो 15, 20, 50, 60 जितने भी ऊंट थे, वो ऊंट जब सवेरे खोलते तो ऊंट चरने के लिए जंगल में चले जाते हैं, और एक ऊंट की रस्सी मामा जी इसको पकड़ा देते, और रस्सी को पकड़े 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 जंगल चला जाता, और जंगल जाकर के ऊंट अपना घास वास चुगते, खरते, चरते पेड़ों में से, तालाब के किनारे जाते, पानी पी लेते। शाम को ऊंट आते तो उनकी रस्सी पकड़े पकड़े ये भी घर आ जाता। मतलब ये ऊंटों को लेके नहीं जाता था, ऊंट ही इसको लेके जाते थे, ऊंट ही लेके इसको आते थे। अब इसकी हालत ये है कि इसको ये भी पता नहीं कि ऊंट क्या है, ऊंट किसको बोलते हैं। ये तो अपने ही
अपने हिसाब किताब में मस्त। एक दिन अचानक क्या हुआ, जंगल में इसका हाथ, वो ऊंट की रस्सी छूट गई। ऊंट की रस्सी छूट गई तो ये वहां जंगल में भटक गया। अब इसका दिमाग परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, मेरे को तो जाना है, संध्या का समय हो गया, शाम का समय हो गया, जाना है। अब मामा जी का नाम भी इसको पता नहीं, और जो ऊंट है उसका भी इसको नाम पता नहीं कि इसको ऊंट कहते हैं, गधा कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, ये कहते हैं। पर अचानक इसकी बुद्धि ने काम किया, दिमाग पता नहीं कहां से आ गया। इसने ऊंट का जो गोबर पड़ा हुआ था उस गोबर को अपनी मुट्ठी में उठाया, दोनों हाथों में उठाया, और जो लोग आ जा रहे थे उनको इशारा करके बुलाता और कहता कि उनसे कहना, उनसे कहना, ऊंट खो गए थे ना, तो वो संदेशा पहुंचाना चाहता था। बोले उनसे कहना जिनके हम हैं, उनसे कहना जिनके हम हैं, उनके वो खो गए जिनके ये हैं। हाथ में गोबर दिखा के बोलता, उनसे कहना जिनके हम हैं, उनके वो खो गए जिनके ये हैं। हमारे जीवन की हालत भी ये हो गई है, हमको कुछ भी समझ नहीं आता क्या करना है। लोगों ने शादी की, हमने भी शादी की, लोगों ने बच्चे पैदा किए, हमने बच्चे पैदा किए, लोगों ने बेटों की शादी की, हमने बेटों की शादी की, लोगों ने बुफे पार्टी की, हमने बुफे पार्टी की, लोगों ने धूमधाम की, हमने धूमधाम की, लोगों ने कार दिया, हमने कार ली, लोगों ने घोड़ा लिया, हमने घोड़ा लिया, लोगों ने गधा लिया, हमने गधा लिया। अरे तेरे जीवन का टारगेट क्या है? जीवन के छोटे छोटे सुख की तेरे टारगेट है क्या? विकल एक काम करके, काम करने जाना है, दूर जाना है, ऑफिस का काम करना है तो वहां जरूरत है। और शाम को बच्चों को लेकर तुम घूमने सड़कों पर निकल रहे हो तो दिमाग के किसी के कोने में आता है कि तुम मूर्ख हो। किस लिए घुमा रहे बच्चों को? मैंने तो ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, भाइयों में गाड़ी के पीछे झगड़ा होता है, फिर एक ही घर में चार चार भाई तो चार चार गाड़ियां, और घर के बाहर गाड़ी रखने की जगह नहीं। जबकि वही काम स्कूटर से हो सकता था, वही काम ओला से हो सकता था, वही काम उबर से हो सकता था। टेलीफोन करो, गाड़ी घर के सामने आती है। बेचारे गाड़ियों वाले दर दर भटक रहे हैं कि हमको कहीं न जगह मिल जाए, जगह मिल जाए, पर यहाँ तो अपनी गाड़ी खड़ी है। जीवन का लक्ष्य नहीं, जीवन का कोई टारगेट नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन, मैंने तो देखा कि लोग 60-65 के हो जाते हैं तो अचानक मिलते हैं तो बात होती है, तो भाई अपने महात्मा है तो बोल देते हैं कि अभी आप 20 साल और जियोगे। अरे महाराज जी, अरे नहीं 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 नहीं, इतना नहीं जीना, मैं इतना जी के क्या करूँगा, मैं इतना जी के क्या करूँगी। क्यों? बोले पोते हो गए, पड़पोते हो गए। मतलब उनका टारगेट क्या है? पोतों की टट्टी साफ कर ली, पड़पोतों की टट्टी साफ कर ली, हमने स्वीपर का काम कर लिया, हमारा काम सफल हो गया। हमारा काम ये था टट्टी पेशाब करना। अरे ये तुम्हारा काम नहीं था, तुम्हारा काम तो था जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी ना रोल वीरा, जीवन नहीं मिलना बारंबार, ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। खाली खाली लोग बोलते खाली बैठे क्या करें? अरे खाली बैठे भगवान को याद करो,
ये मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं? भगवान कहते मैंने तुमको हीरा जन्म दिया, तो उसको बेकार गवा रहा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? तुमको खाने को फल फूल दिए, जो तुम मांस को चबाए तो मैं क्या करूं? आपने देखा होगा जो मांसाहारी जीव है ना, वो मांसाहारी जीव कभी चूस के पानी नहीं पीते, जीभ से चाट के पानी पीते हैं। ये मांसाहारी के जो शरीर के अंदर का है, आंतड़ियां उनकी ऐसी बनी होती हैं कि वो जीभ से मुंह से सिप करके पानी नहीं पी सकते, वो चाट के पानी पीते हैं। आदमी चाट के पानी नहीं पीता, सिप करके पीता है, तो उसका शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना। उसका शरीर तो ज्यादा कड़वा नहीं खाना, ज्यादा मीठा नहीं खाना, ज्यादा नमक नहीं खाना, ज्यादा मिर्ची नहीं खाना। अति सर्वत्र वर्जियत लिखा है, मनुष्य का जन्म मिला अति सर्वत्र वर्जियत, स्वादानुसार नहीं। लोग जो टिप्स देते हैं खाना बनाने के तो लिखते हैं सादा स्वादानुसार भोजन नहीं, स्वास्थ्य अनुसार भोजन। आपके स्वास्थ्य को क्या अच्छी लग रही चीज है। अब स्वाद के अनुसार से तो गुलाब जामुन अच्छी लगती है, तो शुगर है मरो। रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, और जिसको शुगर है उसको तो मीठा मिल जाए दिख जाए तो उसका तो हाथ पैर ढीले हो जाता है कि हाय कब खाऊं कब खाऊं कब खाऊं। स्वास्थ्यानुसार, स्वादानुसार नहीं खाना, स्वास्थ्य अनुसार खाना है। जीभ पे कंट्रोल करना है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। आशा एक राम जी की, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग, शुभ काम करते रहिए। शुभम करोति कल्याणम, शुभ काम करते रहिए। अच्छे अच्छे काम करना है। यही विधि राखे राम, ताई विधि रही है। कितना सुंदर मौका मिला है। 2 महीने का लॉकडाउन, मैं जब से सत्संग सुना रहा हूं तब से मैं बोल रहा हूं, मैं कोई विश्व बैंक से नहीं जुड़ा, मैं कहीं बातों से नहीं जुड़ा, मैं तो प्रकृति से जुड़ा हुआ आदमी हूं। और जो मेरा मन कहता है मैं वही कहता हूं, जो दिखता है वो कहता हूं, जो होने वाला कहता हूं। जब मैं पंजाब में फतेहगढ़ चूड़ियां में था तो जिस घर में था तो मैंने उनको बोल दिया था कि राशन इकट्ठा कर लो, मुसीबत आने वाली है, राशन इकट्ठा कर लो। पता नहीं अब उनको याद होगा नहीं होगा, आज मेरी बात सुनेंगे तो उनको ध्यान आएगा। मैंने कहा था उनको राशन इकट्ठा कर लो, आटा दाल चावल। फिर जिस जिस परिवार में गया उन सबको मैंने बोल दिया 2-2 3-3 महीने का राशन इकट्ठा कर लो। नहीं मिलेगा। ठाकुर जी की कृपा से जितने मेरे आश्रम हैं सब आश्रमों को बोल रखा है 6 महीने की तैयारी करो, और 6 महीने में हमको आपको सबको जीना आ जाएगा। और 6 महीने में तुम्हारे घर में एक भी जाला दिखना नहीं चाहिए, तुम्हारे घर में एक भी कचरा दिखना नहीं चाहिए। एक एक किताब को, एक एक पोथी को झाड़ो, पोछो, सफाई करो, गंदगी को दूर भगाओ, समय का सदुपयोग करो, बाथरूम को साफ करो, लैट्रिन को साफ करो, घर के चारों तरफ देखो कहाँ का जाला लगा उसको साफ करो। क्या काम है, खाली बैठे क्या कर रहे हो? समय पास कैसे करना है? झाड़ू लगाते लगाते सीताराम 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 जय सीताराम।
अपनी पुरानी किताबों को निकालो, उनको पढ़ो। आपने जो आज तक पढ़ा उसको रिपीट करो। आज तक आपने देखा है, समझा है, उसको रिवीजन करो। क्योंकि जो विद्या है उसका अभ्यास नहीं करोगे तो विश्व विद्या अभ्यास बिन भोजन गर्ल अघाई, शुभ को संग दरिद्र वृद्ध नारी विष गाई। पढ़ी हुई विद्या का अभ्यास नहीं करेंगे तो धोखा दे देगी किसी समय, भूल जाओगे। विश्व विद्या अभ्यास बिन, और ठोक ठोक के भोजन करोगे तो विष हो जाएगा, अपच हो जाएगा। दोनों तरफ से निकलना शुरू हो जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी। भोजन कर रहा खाई। और अच्छा आदमी यदि बुरे आदमी का संग करता है, शुभ को संग दरिद्र विष, दरिद्री आदमी का संग करता है, आलसी आदमी का संग करता है, काहिल आदमी का संग करता है, जाहिल आदमी का संग करता है, तो उसका जीवन जहर हो जाएगा। और बूढ़ी औरत यदि गाने गाने लग जाए तो लगेगा सरे जैसे पागल औरत क्या क्या गा रही है, क्योंकि इच्छा तो है लेकिन स्वर कांप रहा है, कान में रस नहीं आएगा। जीवन में टारगेट हो, लक्ष्य हो, एक गोल हो। मैंने बचपन में एक सुना है कि एक आदमी बहुत जेंटलमैन था। अब वो किसी के बुलावे पे कहीं जा रहा था वो, तो परिवार वालों ने, जो बच्चे बच्चे थे, उन्होंने टिकट दे करके उनको गाड़ी पे बिठा दिया, बिस्तर बंद रख दिया। पुराना जमाना था तो रेलगाड़ी में ऊपर बेड लगा दिया, टिकट जेब में डाल दिया, और एक दो बार रिपीट करके उनको बता दिया कि यहां जाना है। अब उम्र थोड़ा ज्यादा हो गई थी, थे तो प्रोफेसर, समझदार से, लेकिन वो एक रोग होता है, बुढ़ापे में थोड़ा भूलना शुरू हो जाता है, विस्मृति बोलते हैं जिसको, विस्मरण होता है। तो बेचारा गाड़ी में बैठे बैठे भूल गया। अब टिकट जो है उसने कहाँ रखी, ऊपर की जेब में, नीचे की जेब में, या बिस्तर बंद में, तो कोई ध्यान नहीं आया। अचानक रास्ते में वो टीटी आ गया। लोगों से टिकट मांगने लगा, टिकट मांगने लगा। तो इसने भी नीचे वाली जेब देखी, पीछे वाली दाएं वाली जेब देखी, तो टिकट इसको मिला नहीं। तो ये घबरा गया, इसको पसीना आ गया। टीटी ने आके पूछा, आपकी टिकट? इसने कहा, जी मैं ढूंढ रहा हूँ। तो टीटी ने कहा, ठीक है आप ढूंढ लीजिए। वो आगे, क्योंकि जो टीटी होते हैं ये सरकारी कर्मचारी, ये इनको समझ जाता है कि शिकार है कहाँ, और जो फैक्ट है, झूठ बोलता है, वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका धंधा 24 घंटे का है। क्योंकि कैसे पैसे ऐंठने हैं, कैसे पैसे इनसे इकट्ठे करने हैं, और हेरा फेरी की कमाई करनी है, और फिर उसका फल क्या, परिणाम क्या होता है, वो कभी बाद में, कभी समय आएगा तो बताऊंगा। क्योंकि मैं कहता आंखों की देखी, तुम कहते कागज की लिखी, मैं तो आंखों देखी बातें बोलता हूं। पूरे डिब्बे में वो चेकिंग करके टीटी आके उसके सामने आके बैठ गया, खाली जगह देख के। तो टीटी ने कुछ नहीं बोला, यही बोल पड़ा, भाई साहब मैंने टिकट ली थी, मेरे पास टिकट है। तो टीटी ने कहा, मैं तो आपसे कुछ नहीं बोल रहा। तो इसने कहा, टिकट मिल नहीं रही। तो इसने कहा, नहीं मिल रही तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पता है आपके पास टिकट होगी।
बोले मैं परेशान हूं। तो टीटी ने पूछा आप परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं हूं, टिकट मेरे को देखना, मैं परेशान नहीं हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं मान गया आपके पास टिकट है। उसने कहा आप मान गए ये ठीक है, पर मेरे मेरे लिए तो परेशानी खड़ी हो गई। तो टीटी ने पूछा आपको क्या परेशानी हो गई? बोले मेरे को जाना कहाँ है, ये तो टिकट पे लिखा था, इसलिए मैं उतरूंगा कहाँ, मेरे लिए तो समस्या खड़ी हो गई। डिब्बे में सारे बैठे लोग हंसने लग गए। और ये हंसी की बात नहीं है, हमारे जीवन की भी ये दशा है। ठाकुर जी ने टिकट देके भेजा था, लेकिन हम संसार की भूल भुलैया में ऐसे भूल गए, ऐसे चक्र में फंस गए, ऐसी माया जाल में फंस गए कि सारे काम याद रहे। संतों ने कहा तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? माया को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? कह नानक भगवान भरोसे तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? हमने सब कुछ संभाला, लेकिन टिकट भूल गए, जाना कहां था भूल गए, संसार की भवाटवी में फंस गए, संसार के चक्रव्यूह में फंस गए। और ऐसा फंसे हैं कि जब मौत का समय आता है तो संतों ने कहा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, लो गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। और जब स्टेशन पर गया तो फिर मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब प्राण कंठ में आ गए, उस समय ठाकुर जी से बोलता है प्रभु मेरे को समय कुछ दे दो। भगवान बोले अब तो समय ऐसा है, जिसकी मृत्यु आती है ना उसके साथ घटना क्या घटती है, उसकी आंखें देखना बंद कर देती हैं, उसके कान सुनना बंद कर देते हैं, उसका दिमाग सोचना बंद कर देते हैं, उसकी जीभ बोलना बंद कर देती है। उस समय तो उसको यमराज दिखाई देता है, जो इसको चारों तरफ से रस्सियों से बांध के जकड़े हुए है कि बस अब निकल निकल निकल। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता प्रभु थोड़ा सा समय दे दो। भगवान कहते भैया जो बरसों तक ना सुधर सका उसने परसों तक सुधरना क्या, जो लॉकडाउन में नहीं सुधर सका, लॉकडाउन में
लॉकडाउन में नहीं सुधर सका। एक एक आदमी 40-40 बोतलें इकट्ठी कर रहा है, पत्नी को भी लाइन पे लगाया है, स्वयं भी लाइन में लगाया है। लुधियाना में था, मैं सुना 2500 की बोतल मिलती थी, 4000 की बोतल मिलती थी। अभी गढ़वाल में हमारे प्रिंसिपल साहब मेरे को बता के गए कि 1500, 1600, 1800 रुपए की बोतल बिक गई यहाँ। आटे के लिए रोटी के लिए पैसे नहीं है, चावल के लिए पैसा नहीं है, शराब के लिए पैसा है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जो सरकार राशन दे रही 5 किलो गेहूं, उस गेहूं को बाजार में बेच के शराब पी रहे आदमी। ये दुनिया ठाकुर जी संभालेंगे, ठाकुर जी सुधारेंगे। इसके परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है, प्रभु ये सुधरने वाला नहीं है, आप कृपा करो, आप कृपा करो, इन पर दया करो, इन पर दया करो, दया करो। और भगवान कहते दया करूंगा पर मेरी याद तो करो। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि याद करो, और जो प्रवचन मैं आपको भेज रहा हूं इसको थोड़ा सा प्रचार प्रसार करो। इसको जितने लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, ये नहीं कि ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, किसी भी जाति प्रजाति का हो, इसको भेज दो। वो सुनेगा तो उसके दिमाग में कहीं घुसेगा, उसके दिमाग में किसी में घुसेगा। और यदि एक, फिर वो बुरे मार्ग में चलेगा नहीं। जिसको अमृत का स्वाद आ जाएगा वो गंदी नाली का पानी क्यों पिएगा। जिसको अमृत की एक बूंद का मजा आ गया तो फिर वो दुनिया के विषयों की तरफ क्यों भागेगा। ये संसार की जो भी कर्म है, ये करना एक सहज क्रिया है, लेकिन असली क्रिया तो वो परमात्मा की बूंद हमारे हृदय में आ गई। तो सत्संग से हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इसको आपस में फॉलो करें, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें मेरे पास। और जो लोगों के कमेंट आते हैं वो मेरे को बताएं, लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। क्योंकि मेरे को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सत्संग ऐसा करना, ऐसा करना। ये सारा मैंने संतों के आशीर्वाद से बहुत सीख लिया। अब मेरे को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान का भंडार मेरे पास है, लेकिन ज्ञान का भंडार बांटूं कैसे। तो मैंने कहा समय है, मौका है, दस्तूर है, और सब लोग खाली बैठे हैं, सबके पास मोबाइल है, तो क्यों ना इस यंत्र का प्रयोग किया जाए। इस यंत्र का प्रयोग करके इसको घर घर तक पहुंचा दिया जाए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कृष्ण भक्त बनो, मैं ये भी नहीं कह रहा राम भक्त बनो। मैं ये बोलता हूँ कि अच्छे मार्ग पर चलो। अच्छे मार्ग पर चलने से आपका कल्याण होगा। आप नहीं चलेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप चलोगे तो मेरा कोई सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि आप संसार में लगे हुए हैं। मेरे कारण यदि किसी के मन में प्रेरणा हो तो मैं आपको भाग्यशाली, अपने आप को भाग्यशाली ही समझूंगा। इसलिए सबसे प्रार्थना कि इसको फेसबुक पे भेजो, टेलीग्राम पे भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, और जो भी इंस्टाग्राम वगैरह जो कुछ भी हैं उन सब पे इन प्रवचनों को भेजो। और हो सके तो इसको यूट्यूब में भी डालो, क्योंकि मेरे को इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है यूट्यूब में कैसे डालना है। तो आप लोग को इसको यूट्यूब में भी डालो। तो यूट्यूब के लिए मेरा है अपना एक चैनल, तो मैं उसके बारे में आपको भेज दूंगा। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।